25 साल पहले मर चुका बेटा एसपी बनकर जब अपने घर लौट आया तो उसके माता पिता ने उसे जोरदार धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या हुआ था? ऐसे और भी चौंकाने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में सन 2008 में शुरू होती है। यहाँ विजय शर्मा नाम के एक सिद्धांतवादी व्यक्ति अपनी पत्नी लक्ष्मी और उनके प्यारे बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। अर्जुन उस समय लगभग 5 वर्ष का था। विजय और लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों न वे अपने बेटे को धार्मिक यात्रा पर ले जाएं। विजय ने मन्नत मांगी थी कि जब उन्हें पुत्र होगा तो वो उसे गंगोत्री धाम और उत्तराखंड स्थित अपने कुल देवता के मंदिर में दर्शन कराने ले जाएंगे। उसी समय विजय अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे को उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर ले गए। दुर्भाग्यवश इस यात्रा के दौरान विजय और लक्ष्मी ने अपना सबसे कीमती चीज खो दी, उनका बेटा अर्जुन। 4 धाम यात्रा के दौरान विजय और लक्ष्मी एक भयानक बस दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुखद दुर्घटना में विजय और लक्ष्मी तो बच गए, लेकिन उनका 5 साल का बेटा अर्जुन नहीं रहा। अर्जुन को खोने के बाद विजय और लक्ष्मी की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था और उसे खोने का दर्द असहनीय था। वे भगवान को कोसने लगे, कहने लगे कि वे तो भगवान के दर पर आ रहे थे और भगवान ने उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज छीन ली। विजय और लक्ष्मी ने बस दुर्घटना के बाद अर्जुन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चा खाई में गिर गया है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वह नदी में बह गया है। अपने 5 साल के बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर विजय और लक्ष्मी का दिल दहल गया। अर्जुन विवाह के 10 साल बाद लक्ष्मी को हुआ था। लक्ष्मी ने बहुत मन्नतों और तकलीफों के बाद पुत्र सुख पाया था, लेकिन ये खुशी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। रोते रोते लक्ष्मी की हालत बुरी हो गई थी। सावित्री और विजय अपनी अधूरी यात्रा से घर लौट आए। इस यात्रा को वे जीवन भर नहीं भूल पाए। जब वे अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे कई सवाल पूछे। आपका बेटा कहाँ है? क्या आपने उसे ढूंढा नहीं? क्या वह मिला नहीं? इन सवालों से विजय और लक्ष्मी और भी परेशान हो गए। भगवान की लीला अपरंपार है। समय बीतता गया। विजय और लक्ष्मी घर में अकेले रह गए। समय के साथ लक्ष्मी ने कभी और संतान को जन्म नहीं दिया। उस दुर्घटना के बाद लक्ष्मी टूट सी गई थी और वह हमेशा विजय से कहती थी कि उसे अब दुनिया में कोई और संतान नहीं चाहिए। भगवान ने उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली है, अब उसे और कोई खुशी नहीं चाहिए। विजय ने लक्ष्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। समय और आगे बढ़ा। उस घटना को लगभग 25 साल बीत चुके थे और विजय और लक्ष्मी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था और वे उससे बहुत प्यार करते थे। एक माँ बाप ही अपने बेटे से बिछड़ने का दुख जानते हैं, लेकिन कहते हैं न कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस घटना के 25 साल बाद वही बेटा अपने माँ बाप से मिलने घर लौटा, और वह भी एक एसपी बनकर। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है। घटना उत्तराखंड में घटी थी, लेकिन इसका अंत मध्य प्रदेश में हुआ। 25 साल बाद जब अर्जुन को पता चला कि उसके माँ बाप जीवित हैं, तो वह उन्हें ढूंढता हुआ उसी गांव और उसी घर में पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। जब अर्जुन अपने माँ बाप के सामने पहुंचा और उन्हें बताया कि वह उनका बेटा है, तो वे कहने लगे, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? हमारा बेटा तो 25 साल पहले उत्तराखंड में बस दुर्घटना में मर चुका है। तुम कौन हो और खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहे हो? विजय को संदेह हुआ कि कहीं ये कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं है जो खुद को उनका बेटा बता रहा है। विजय के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस संतान सुख से वंचित थे। विजय ने सोचा कि कहीं यह उनकी संपत्ति हड़पने या उनके पैसे के लालच में तो नहीं आया है। आजकल किसी पर भी आसानी से भरोसा करना मुश्किल है। जब एसपी अर्जुन ने कहा कि वे यकीन करें कि वह उनका ही बेटा है, तो विजय और लक्ष्मी ने इनकार कर दिया। वे बोले कि यह नहीं हो सकता, उनका बेटा तो 25 साल पहले ही मर चुका है और अब वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन लक्ष्मी माँ की ममता से भरी हुई थी। उन्होंने एसपी साहब में एक बात देखी। दरअसल जब अर्जुन 5 साल का था तो उसकी गर्दन पर जन्म का एक काला निशान था और उस व्यक्ति के गले पर भी वैसा ही निशान था। जब लक्ष्मी की नजर उस जगह पर पड़ी तो वो विजय से कहने लगी, अरे रुको, ये लड़का शायद सच कह रहा है, ये हमारा बेटा ही है। विजय ने कहा, लक्ष्मी क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था? तुम्हें लगता है कि बस दुर्घटना में हमारा बेटा बच गया था? हमने कितना ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। तब लक्ष्मी ने विजय को बताया कि अर्जुन के गर्दन पर जन्म का जो निशान था, वही निशान इस लड़के की गर्दन पर भी दिख रहा है। विजय ने जब वह निशान देखा तो लक्ष्मी से कहने लगे, लक्ष्मी ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ हमारे ही बेटे की गर्दन पर जन्म का निशान था? हो सकता है किसी और व्यक्ति के गर्दन पर भी वैसा निशान हो, लेकिन माँ की ममता अपने बेटे को किसी न किसी तरह पहचान ही लेती है।
विजय और लक्ष्मी के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन लक्ष्मी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उनका बेटा नहीं है। लक्ष्मी इसी जिद पर अड़ी रही कि यही उनका बेटा है। एसपी साहब ये सब देख रहे थे और कह रहे थे कि माता पिता वे समझे कि वही उनका बेटा है। फिर विजय ने पूछा कि अगर वह उनका बेटा है तो बताए कि उसके साथ क्या हुआ था और वो जिंदा कैसे बच गया। तब अर्जुन यानी एसपी साहब ने उस घटना की सच्चाई बताई। दुर्घटनाग्रस्त बस में एक साधु महाराज भी बैठे हुए थे। जब दुर्घटना हुई और अर्जुन बस से नीचे गिरकर एक पत्थर के नीचे दब गया तो साधु महाराज ने उसे देखा था। दुर्घटना एक पत्थर गिरने के कारण हुई थी और अर्जुन उसी पत्थर के नीचे दब गया था, इसलिए वह किसी को दिखाई नहीं दिया। अर्जुन सिर्फ 5 साल का था और बहुत छोटा था, इसलिए बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। अर्जुन ने सारी सच्चाई बताई कि दुर्घटना में घायल होकर जब वह पड़ा था तो साधु महाराज ने उसे देखा। साधु महाराज ने उसे बताया कि उसके घर वाले तो जा चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि उसका जन्म कहां हुआ था और उसके माता पिता कौन हैं। 5 साल की उम्र में अर्जुन की याददाश्त भी जा चुकी थी। साधु महाराज ने ही अपनी झोपड़ी में अर्जुन का इलाज किया। दरअसल वे साधु महाराज कोई साधारण साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस साधु महाराज ने अर्जुन की जान बचाई थी वह साधु महाराज साक्षात भगवान का ही एक रूप थे। अर्जुन ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि साधु महाराज ने उसकी जान बचाई और जान बचाने के 1 साल बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। साधु तो चलते फिरते रहते थे और वे कभी एक जगह नहीं रुक पाते थे, इसलिए साधु ने सोचा कि अगर बच्चा उनके साथ रहेगा तो उसका भविष्य नहीं बन पाएगा। इसलिए साधु महाराज ने अर्जुन को एक अनाथ आश्रम में भर्ती कराया। उस अनाथ आश्रम में रहकर ही अर्जुन धीरे धीरे बड़ा हुआ। अर्जुन ने पढ़ाई लिखाई की और एसपी के पद तक पहुंचा। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। अर्जुन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अनाथ आश्रम में रहता था। अर्जुन का कोई नहीं था। अनाथ आश्रम में कई बार अर्जुन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अर्जुन हर बार बच गया। उसके साथ कोई चमत्कारी शक्ति थी। अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। फिर विजय और लक्ष्मी ने पूछा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें उनका पता किसने दिया और उसे कैसे पता चला कि वे यहाँ रहते हैं और उसके माता पिता आज भी जिंदा हैं? तब अर्जुन ने बताया कि वह गाजियाबाद में एसपी के पद पर नियुक्त था, सरकारी आवास में रहता था और अपनी नौकरी कर रहा था। एक दिन उनके घर पर एक चमत्कारी साधु आए। साधु ने उन्हें देखते ही कहा कि वह एक अनाथ बच्चा है। एसपी अर्जुन ने कहा कि महाराज सही कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता? तब साधु महाराज ने अर्जुन का चेहरा देखकर कहा कि उसके साथ एक दुर्घटना घटी थी जिसमें वह अपने माँ बाप से बिछड़ गया था और अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। ये सुनकर एसपी अर्जुन साधु महाराज से कहने लगे कि वह मजाक कर रहे हैं। शायद किसी ने उनके बारे में कुछ बता दिया होगा। वो जानते हैं कि वे अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उनके माँ बाप जिंदा हैं और उनके साथ दुर्घटना घटी थी। तब साधु महाराज बोले कि वे इस धरती पर हर व्यक्ति का अतीत और भविष्य देख सकते हैं। एसपी अर्जुन ने सोचा कि शायद साधु महाराज पागल हैं और ऐसे ही बातें बना रहे हैं। एसपी अर्जुन ने साधु से दक्षिणा मांगी और कहा कि अगर उन्हें दक्षिणा चाहिए तो वे सीधे कहें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें न करें। एसपी साहब ने साधु महाराज को 50 रुपए की दक्षिणा दी और कहा कि यह लें और अपना काम करें। साधु महाराज बोले कि वो उनका अपमान कर रहे हैं। वे सच बता रहे हैं कि उनके माँ बाप आज भी जिंदा हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। एसपी अर्जुन ने कहा कि बहुत हुआ, वे मजाक कर रहे हैं और उन्हें काम करने दें, वरना वो उन्हें जेल में बंद कर देंगे। तब साधु महाराज बोले कि चाहे उन्हें जेल में बंद कर दे या थप्पड़ मारे, लेकिन वे जो बता रहे हैं वो सच है। साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा और एसपी साहब 2 मिनट के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए। उन्होंने अपने मन में वह सब देखा जो साधु ने बताया था। जैसे ही एसपी साहब ने आंखें खोली, साधु वहां से गायब हो चुके थे। यह कोई मामूली चमत्कार नहीं था। जब एसपी साहब ये सब अपने माँ बाप को बता रहे थे तो माँ बाप को भी अब एसपी साहब की बातों पर विश्वास होने लगा था। साधु महाराज ने जब एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा था तो एसपी साहब ने सब कुछ देख लिया था। उनके माँ बाप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और वे सच में जीवित हैं या नहीं। साधु महाराज ने ही उनके माँ बाप का पता बताया था और कहा था कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वो उस जगह जाकर देखें जो उन्होंने अपने मन में देखी है और उनकी बात पर विश्वास करें। एसपी साहब विश्वास करके अपने माँ बाप से मिलने गांव आ गए थे। एसपी साहब ने सब बातें अपने माँ बाप को बताईं। विजय और लक्ष्मी ये कहानी सुनकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, विजय, मैंने तुमसे कहा था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दुर्घटना के बाद तो बस में सवार सभी यात्रियों ने मान लिया था कि अर्जुन मर चुका है और अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विजय और लक्ष्मी ने कभी यह नहीं माना था। हालांकि बाहर से वे सबको यही कहते थे कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि उनका बेटा शायद आज भी कहीं जिंदा है।
कहते हैं न कि इंसान की अंतरात्मा जानती है कि अतीत में अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में कुछ संकेत भी मिलते हैं। जब एसपी साहब घर लौटे और उन्होंने अपने माँ बाप को देखा तो एसपी साहब भी रोने लगे। ये सब सुनने के बाद लक्ष्मी और विजय ने एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे, बेटा हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हें पहचानने में भूल की और तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा। तब एसपी साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, सबको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि 25 साल बाद कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने आएगा तो हर माँ बाप को शक होगा ही। जब ये घटना पूरे गांव में फैली तो सब गांव वाले कहने लगे कि विजय और लक्ष्मी बहुत खुशनसीब हैं जो उनकी जिंदगी में ये दिन आया है। साक्षात भगवान ने उन्हें उनकी खुशियां लौटाई हैं। विजय के घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया था। दोस्तों, इस घटना को आप चाहे इत्तेफाक माने या मजाक, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि यह घटना आपको कैसी लगी और इस वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें।